नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि हर रोज प्रतिदिन आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है इस नाम का व्यक्ति, जो आपका बुरा चाहता है और आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकता। आज की वीडियो में इसकी होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताएंगे। अगर आप भी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपकी आंखों पर से भरोसे की पट्टी उठ जाएगी और आपको सही गलत का ज्ञान हो जाएगा। सबसे पहले सच्चे राम भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। यानी कि आपके आसपास मौजूद कुछ ऐसे लोग जो आप ही को भड्डी दी अटकाते हैं, गलत काम करने की ओर अग्रसर करते हैं, या अगर आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो उसमें रोक टोक लगाते हैं। आपके घर में भी ऐसे कई सदस्य होंगे और हमेशा वह आपको यही कहते होंगे कि यह काम मत कर, इस काम को करने से तो बर्बाद हो जाएगा। कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। अगर आप कुछ बड़ा करने के बाद उन्हें मिठाई देने जाएंगे, मुंह मीठा उनका कराएंगे, तो भी वह मुंह बनाएंगे और आपसे कहेंगे तूने कोई बहुत बड़ा तेल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग हमारी सफलता में बाधक होते हैं। दोस्तों, ये हमारे घर में होते और हमारे घर को खोखला करने का काम करते हैं। यह कभी हमें मोटिवेट नहीं करते, यह हमें कभी अच्छी शिक्षा नहीं देते, यह केवल चाहते हैं हम कभी सफल ना हो। इसलिए ऐसे लोगों से आपको घर में खास तौर पर बचकर रहना है। आपको नए विचारों को ग्रहण कहना है, यानी कि जितना ज्यादा आपके अंदर शिक्षा प्राप्त होगी, नए विचार आएंगे, नए मौके आएंगे, उतना ही आगे बढ़ने के मौके आपको प्राप्त होंगे। बस इतना है कि अपनी गुप्त योजनाओं को किसी को भी नहीं बताना है। अपने घर के भी किसी सदस्य को नहीं बताना है, वरना काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि कई आस्तीन के सांप आपके घर में मौजूद हैं। समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए आपको समय लगाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दान पुण्य के कार्यों में आप भाग भी ले सकते हैं। इसी के साथ किसी बड़ी डील को करने से पहले आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक जो सोच है वह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ बातें ऐसी निकल कर आएगी जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कलयुग का यह इस दौर है और यहां पर कुछ भी हो सकता है। इतना ध्यान रखें। इनकम इन 10 दिनों में बहुत अच्छी है। चूंकि अप्रैल के अंतिम बचे हुए दिन है तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरेगी, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पैसा हाथ में तभी टिकेगा जब फालतू के खर्च नहीं होंगे। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रखना है और एक एक करके आपके उन कामों को निपटाना है जो काम आपने पहले करने की सोची थी। यानी जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, जो मन ही मन चिंता देते थे कि यह काम भी मुझे अभी करने हैं, तो अब एक एक करके उन कामों को निपटाना आपको शुरू कर देना है। ऑफिस के काम से कहीं दूर भी आपको जाना पड़ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपकी वह पसंद की जगह हो। व्यापारी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके प्रयासों से आपके काम आगे बढ़ पाएंगे और प्रेम जीवन के लिए भी समय यह बहुत शानदार है। आपका प्रेम बहुत जबरदस्त रहने वाला है। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अनुभवी की राय लेना जरूरी है, बहुत फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप थोड़े भावुक रहेंगे, यानी कि अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग जाएगा तो आप उन्हें बहुत जल्दी मना लेंगे, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। या यह भी हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा अचानक से गड़बड़ा जाए, तो भी आपके मन में उनके प्रति बहुत चिंता रहेगी। तो यह भावनाओं का खेल है। यहां पर आपके लिए यह चीज कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी बुरी भी रह सकती है। कारोबार में फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना होगा। यह हम फिर से आपको दोहरा रहे हैं। लवमेट जितने भी है वह घर पर अपनी शादी की बात बता सकते हैं। बात बनने वाली है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ चोट और रोग, इन दो चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि 2 जगह से घाव बन रहे हैं और ये घाव तब बन सकते हैं जब मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का वाहन चला रहे हैं, तो चोट चपेट लगने की आशंका है। साथ ही साथ कोई पुराना रोग अगर सही हो चुका था तो समय पर गोली दवाई नहीं लेने की वजह से पुनः उभर सकता है। तो कोढ़ जो होता है
गोली दवाई का वह पूरा करना है। बड़ा काम करने से आपके मन को शांति मिलती है, लेकिन आपका मन घबराता भी है कि बड़ा जोखिम लूंगा तो हो सकता है मेरा नुकसान भी हो जाए। तो जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो जोखिम उठाना ही पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां बहुत जरूरी हैं और अंत में उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय अगर आप देंगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से काम हो जाएगा। किसी भी तरह का विवाद आपके लिए सही नहीं रहेगा इन 10 दिनों में, क्योंकि हमारा यह मकसद है कि हम अपने 10 दिनों को शानदार बनाएं, किफायती बनाएं और मुनाफे से भरा बनाएं, ताकि हमारा अगला जो मई का महीना आने वाला है वह काफी शानदार रहे। तो आपको बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई गड़बड़ ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ेगी और धन और वित्त को लेकर विशेष रूप से आपको चिंताएं रहे। ऐसे में होगा वही जो राम रचि राखा। यही सोचकर आपको अपने कर्म करने हैं। अगर मेहनत करेंगे, सही कर्म करेंगे, तो परिणाम आपकी झोली में जरूर आकर गिरेगा। समाज में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को समय समय पर सींचते रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा प्रेम रूपी पौधा मुरझाते देर नहीं लगती। यानी समय समय पर अपने साथी से बात करना, उन्हें समय देना, उन्हें कहीं लेकर जाना, उन्हें घुमाना, ये चीजें रिश्तों को जोड़े रखती हैं, वरना रिश्तों की डोर टूट जाती है। पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार वालों के साथ कुछ घरेलू कार्य भी आप करने वाले, जिससे कि आपकी रुचि दिखाई देगी कि आप किस चीज में एक्सपर्ट है। परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आप सफल रहेंगे और दूसरों की मदद करने का मौका अगर आपको मिलता है तो करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको खुद के कामों को निपटाना है। यह बात भी ध्यान रखिएगा, मन में आलस्य और निराशा के भाव रह सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। अधिक वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है और जितना संभव हो सके शांति से ही बातचीत करनी है। कार्य, व्यवसाय आदि में आपकी रुचि उतनी नहीं रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों कुछ नया पढ़ेंगे, जिससे कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। पर आपको उन पड़ोसियों से भी सावधान रहना है जो आपके घर को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास कभी कभी ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं जो हमारे घर में हो रहे विवाद में और ज्यादा प्रॉब्लम मचा करके चले जाते हैं। आग में और ज्यादा घी डाल करके चले जाते हैं, वह और ज्यादा भड़का करके चले जाते हैं। ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हमारे आसपास रहने वाले होते हैं, उनसे आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि ये लोग आपका घर खोखला करने का काम करते हैं। ये रिश्तों में दूरियां पैदा करने का काम करते हैं। थोड़ी मेहनत से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, कर्मनिष्ठ होकर आपको अपने काम को पूर्ण करने का प्रयास करना होगा, इतना ध्यान रखिएगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। बेकार की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। बहुत जुनून के साथ काम कर रहे हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको थोड़ी ऊर्जा की जरूरत है, तो ऐसे में खुद को आलस्य से भरा हुआ न रखें। एकदम ऊर्जा के साथ आपको उत्साहित रहना है। इसी के साथ आपका प्रिय जो है आपसे प्रेम की अपेक्षा करेगा। आपको भी अच्छी बातें करने चाहिए, जिससे कि वह खुश हो जाए। इसी के साथ आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। काम के सिलसिले में आपको अच्छे प्रयास रंग लाएंगे और आपके अच्छे नतीजे भी आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। अब हम दोस्तों आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपका बहुत सारा काम बनाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, बुधवार के लिए। बुधवार का दिन हम सभी जानते हैं गणेश जी महाराज को समर्पित होता है, और भगवान गणपति की कृपा अगर इंसान पर हो जाए तो बुद्धि से भी वह जागृत हो जाता है, धन संपदा से भी संपन्न हो जाता है। तो आपको करना बस इतना है कि गणेश जी के मंदिर जाना है और उन्हें 21 दुर्वा के नग अर्पित करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 दुर्वा आप उन्हें समर्पित कर दीजिए और वहीं पर भेंट करके गणपति स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बस इतना सा काम आप बुधवार के दिन करके देखिए, आपको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। एक काम गुरुवार का बता रहे हैं। गुरुवार का दिन होता है, वह देवगुरु बृहस्पति को भी समर्पित होता है,
और भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है, और इन दोनों की ही कृपा एक उपाय से आपको मिल सकती है। वह है केले के वृक्ष का पूजन। गुरुवार के दिन आपको केले के वृक्ष का पूजन करना है। उसकी जड़ों में पानी डालना है, शुद्ध देसी घी का दीपक वहां जलाना है, वहीं बैठकर गुरु के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करना है। आपको हर क्षेत्र में जबरदस्त फायदा होने लगेगा और आपका भाग्य प्रतिशत भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हो और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। आखिर कौन आपको जान से मारना चाहता है? कौन आपके घर में आग लग रहा है? वीडियो अंत तक देखते रहे। तो हमारे घर के सदस्यों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं कि तू यह काम मत कर, तूने इस काम में पैसा लगाया तो तू बर्बाद हो जाएगा, तूने अगर इस दिशा में कदम उठाया तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि हमारे साथ हमारा जीवन साथी है जो हमारी सोचता है। भगवान का शुक्रिया है कि कुछ सदस्य ऐसे भी हैं घर में जो हमेशा हमें सही सलाह, सही मार्गदर्शन समय पर दे देते हैं। लेकिन इस बार आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं और नकारात्मक ग्रहों का तीखा प्रभाव आपके ऊपर है। ऐसे में जो आपकी बुद्धि है वह थोड़ी सी कम होने वाली है। कहने का मतलब है, जो सोचने की क्षमता है, जो आपकी तार्किक क्षमता है, वह यहां पर थोड़ी कम दिखाई देगी। ऐसे में अगर आपको कोई गलत सलाह देगा तो आप उसकी सलाह मान लेंगे। अगर आपको कोई गलत मार्गदर्शन दिखाएगा तो आप उसी रास्ते पर चल देंगे। और अगर आपको किसी ने समय रहते नहीं रोका, नहीं टोका, तो आप अपने हाथों ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपने गुप्त राज किसी को भी न बताएं। अपने कामों के लिए किसी और पर डिपेंड आप बिल्कुल भी न रहें। जो करना है खुद से करना है। किसी और के भरोसे करेंगे तो नाम उसका होगा, क्योंकि दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। आने वाले अगले 24 घंटों में व्यापारियों के लिए समय बड़ा बेमिसाल है। काफी समय से इंतजार था जिस घड़ी का, वह घड़ी अब आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में सुखों की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे दुश्मनों की प्राप्ति भी होगी। और यह दुश्मन घर के बाहर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमें घर के भीतर मौजूद उस दुश्मन से है जो हमारे घर को लगातार खोखला कर रहा है, जो हमारे घर की गुप्त बातें आसपास जाकर कर रहा है, जो हमारी कमजोरियां हमारे दुश्मनों को सौंप रहा है। वह सदस्य रिश्तेदार की बजाय आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ऐसे ही लोगों से आपको घर में जरा बचकर रहना है। यह बात उन लोगों पर लागू होती है जो संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जो अलग अलग रहते हैं। उनके भी कई बार रिश्तेदार कान भरते रहते हैं, गलत सलाह उन्हें देते रहते हैं। तो आपको सुननी सबकी है, लेकिन करनी अपने दिल की है। आगे वीडियो में क्या सावधानियां बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सावधानियां यह आपके बहुत काम आएगी। अंत में 2 उपाय भी हम आपको बताएंगे गुरुवार के, जिससे आपकी धन की, विवाह की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले जो सावधानी है दोस्तों, वह विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि कैरियर को सही दिशा देने का समय है। ऐसे समय पर एक उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी न उलझें जो हमेशा आपको गलत सलाह देता है, वरना बहुत पछताएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर कोई यहां अपनी झोली भरना चाहता है और अपने कमीशन के चक्कर में, अपना पैसा कमाने के चक्कर में वह आपको गलत सलाह देंगे, गलत जगह भेज देंगे। वहां पर पैसे भी आप भर देंगे और बाद में पता चलेगा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए बहुत सोच समझकर ही किसी शिक्षण संस्थान में आपको दाखिला लेना है। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में तीखी मीठी नोक झोंक लगी ही रहेगी। कई बार ऐसा होगा कि आपके साथी आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी बातों का बहुत ज्यादा गलत मतलब निकाल लेंगे। खास तौर पर जब बात उनके परिवार वालों पर आएगी और वह आपने अपने ससुराल को कुछ भी कहा या किसी सदस्य को कुछ भी गलत बोला, तो बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने हाथों को जरा तन रखिए, अपने शब्दों पर जरा विराम लगाइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मुख से आज शब्द सही निकल नहीं रहे, नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव मेरी वाणी पर हो गया है, मैं जिससे बोल रहा हूं उससे विवाद कर रहा हूं, चिड़चिड़ा सा स्वभाव है, तो मौन व्रत धारण कर लेना है कुछ समय के लिए। देखिए,
हम पानी को कितना भी तेज गर्म क्यों न कर लें, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह ठंडा होकर अपने मूल अवस्था में, अपने मूल स्वभाव में आ ही जाता है। उसी प्रकार से हम चाहे कितना भी तेज गुस्सा क्यों न कर लें, हम कितना ही तेज गर्म क्यों न हो जाएं, एक निश्चित समय के बाद हम भी ठंडे हो जाते हैं और उस अवस्था में हमें यह समझ आता है कि क्रोध में आकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसे हम जिंदगी में कभी सुलझा नहीं पाएंगे, सुधार नहीं पाएंगे। तो समय रहते क्रोध अवस्था में मौन व्रत धारण कर लेना आपके लिए सफलता का मूल मंत्र साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों, रोजगार पंजीयन आपको जरूर करवा लेना है, क्योंकि हाल ही में अर्जेंट में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है और समय पर आपके पास यह चीज मुहैया रही तो एक बढ़िया सी जॉब लगने के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। चूंकि चंद्रमा कर्क राशि में है, ऐसे में आपके 11th हाउस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। 6th हाउस में शिक्षा का क्षेत्र होता है और शिक्षा के क्षेत्र से बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी हैरानी है, क्योंकि काफी समय से स्वास्थ्य हमारा बहुत अजीब सा मालूम पड़ रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बिंदास हैं, फ्री है, खुश है, लेकिन तभी अचानक से आपको थकान महसूस होने लगती है, पेट दर्द महसूस होने लगता है, सर दर्द आपका होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप उन लोगों से सावधान रहें जो आपके घर में ही आस्तीन के सांप हैं, जो आपके घर में ही इच्छाधारी सांप हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं दोस्तों जो आपको हरदम नजर लगाकर बीमार कर देते हैं, क्योंकि नजर इनकी बहुत खराब है, जुबान इनकी बहुत खराब है। जो बोलते हैं वह काली जबान फूल जाती है, जिस पर नजर लगाते हैं वह इंसान बीमार पड़ जाता है। यही है जो आपके घर को लगातार खोखला कर रहे हैं। ऐसे इच्छाधारी साहब जो आपके घर में हैं, उन्हें अपनी गुप्त बातें मत बताइएगा, उन्हें अपने गुप्त राज्य मत बताइएगा। जब आप सफल होंगे तो सफलता यूं ही इनके पास चली आएगी तथा इस समय दिखावे की प्रवृत्ति से अनावश्यक खर्चे रहेंगे। अपने बजट को नजरअंदाज न करें, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। अशुभ समाचार मिलने की आशंका है, बातचीत करते समय समझकर करें। फिलहाल कमाई सीमित रहेगी तथा कामकाज में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी। प्रतिद्वंद्वी भी आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इस समय आपको किसी अनुभवी की सलाह लेनी जरूरी है, बेहतर होगा। नई योजना पर काम शुरू ना करें। और इसी के साथ दोस्तों, बेचैनी और चंचलता तकलीफ हो सकती है। आपकी बातें लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अकेलापन महसूस हो सकता है। जिन लोगों से आप अपेक्षा रखते हैं उनके विचारों को समझने की कोशिश करें तथा करियर में आ रहे बदलाव के कारण थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन जल्दी ही विचार स्थिर हो सकते हैं तथा नौकरी और कारोबार में परिवर्तन होगा। भूमि संपत्ति और वाहन खरीदी के कामों से फायदे के योग बन रहे हैं। पैक जीवन सुखद रहेगा। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। पत्नी के साथ रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं तथा आज आपका पूरा ध्यान आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने में रहेगा। भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। कोई नजदीकी यात्रा भी संभव है। और हां, बैंक संबंधी गतिविधि में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। तनाव की बजाय शांति से हल निकालने का प्रयास करें तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसका असर आपकी मनोस्थिति पड़ सकता है। तथा दोस्तों, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल चर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा कभी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए तथा महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है भाई। अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहां सुनी होने की भी आशंका है। व्यवसाय कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिले। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे तथा आज आपको कुछ चौंकाने वाली है। दोस्तों देखिए, आपका जो दुश्मन है उसे पहचानना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है,
लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हम आपको 3 ऐसे इशारे बता देते हैं जो कि यदि आपको मिल रहे हैं तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, हमारे जीवन में होने वाली सारी घटनाओं की भगवान हमें पहले ही जानकारी दे देते हैं। भगवान हमें पहले ही इशारा कर देते हैं कि हमारे जीवन में अब क्या होने वाला है, लेकिन हम उन इशारों को समझ नहीं पाते।